अच्छा, इसमें जो तरीक़ेकार अपनाया गया ना नकवी साहब, आप देखें ना, ये तो अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स में किसी को ट्राई करना है, तो एक तो ये है कि आपके पास सबूत बड़े पक्के होने चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशन का नाम आ जाता है ना। फिर अगर कोई बंदे को आप इनोसेंट को ले जाते हो, ट्राई करते हो, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो बरी हो जाता है, या बेगुनाह को आप वो कर लेते हो। तो उधर स्ट्रेटजी ये अपनाई गई है कि ये इन्होंने ना एक वो ढूंढा है कि सरबराह कौन है, यानी कौन एमपीए एमएनए या प्रोमिनेंट लीडर, मतलब लाहौर का सदर, फैसलाबाद का सदर, वो कौन था वहां पर मौजूद। फिर उसके साथ जो टोला था वो कौन लोग थे, यानी उसकी जो है ना वो पैरामेडिक बनाया गया है। वहाँ से वो जियो जियो फेंसिंग से जो कॉल रिकॉर्ड है वो आपको हमने देखा है, हम वो डिस्कस भी कर रहे थे। तो उस पर ज़ाहिर है बात हो गई काफ़ी, हम वो नहीं करते। लेकिन नहीं नहीं, जियो फेंसिंग तो वो है कि वो वहां पे मौजूद है, लेकिन वो क्या है कि वो एक बंदे को पकड़ते हैं ना, तो उससे फिर उसके साथ जो बंदे आए ना, एमपी एमएनए जो लेकर गया है वहां पर, उनको पकड़ के ना ये टोलियों की शक्ल में ट्राई करेंगे। तो क्या होगा कि ये एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दी हुई हैं, यानी एक एमएनए के नीचे जो उसका ऑर्गेनाइजर है उसको लेकर गए, ऑर्गेनाइजर के आगे लोग हैं वो उनको लेकर गए हुए हैं, और वो एक दूसरे के खिलाफ गवाहियां दे चुके हुए हैं, और वो खुद भी मान चुके हैं कि जी हमें तो एमएनए साहब ने कहा था या एमपीए साहब ने कहा था, तो हम पहुंच गए। इस तरीके से ये डिजाइन किया गया है जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट्स में उनको ट्राई किया जाएगा, ताकि बचने का कोई मौका ना हो और किसी बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो। आप समझ रहे हैं, ये एक यूनिट बन गया ना। अब ये नहीं है कि स्कैटर्ड नहीं है कि जी वो तो एक बंदा ये था, वो अकेला मोटरसाइकिल पर आया था, ये बंदे तो जी कुछ जी वैन में आए थे। ये है कि ये 3 गाड़ियों में आए, 4 लोग थे, और एमएनए उनको लेकर आया, एमएनए ने फोन किया, एमएनए ने उनके साथ कांटेक्ट किया। वो जियो फेंसिंग जो आप बता रहे हैं, आपने सारी जो डिटेल्स बताई हैं, गाड़ियों के नंबर, जियो फेंसिंग, ह्यूमन इंटेलिजेंस, वो सारा कुछ उन पे अप्लाई होता है, तो वो बचने का नो चांस। अब ये है कि हमारे जो हालात हैं मुल्क के, उसमें पता नहीं ये एक वजह से मैं भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे इमरान खान साहब जब से वो हुआ बाद में वापस आए, पहले तो वो माजरत ही नहीं कर रहे थे, बाद में उन्होंने माजरत की और कहा कि जी मेरे लोग इन्वॉल्व नहीं है। अब मुझे बताएं खान साहब कैसे डिनाई कर सकते हैं? माजरत कोई नहीं की उन्होंने, मजम्मत की थी, वो भी एक हाफ हार्टेड माजरत नहीं करते सर, वो नहीं सर, वो नहीं करेंगे, अभी वो पता लग जाएगा कि आगे करेंगे वो। अच्छा, वो हुआ ये कि उन्होंने वहाँ पे जब हुआ ना, तो उनका अपना भांजा है, अब वो कह रहे हैं मेरे बंदे ही नहीं है। अच्छा, फिर एक उन्होंने और ज़बरदस्त काम ये किया कि जो लोग मतलब गए तो कहते हैं जी ये तो हमारे अपने बंदे हैं, जिनकी शहादत हुई है, जिनकी डेथ हो गई है, जो 25 बंदों की कह रहे हैं, 25 बंदों की शहादत बना दी उन्होंने। खैर वो तो पता नहीं किधर से, क्योंकि पुलिस को तो इजाज़त नहीं थी उस दिन, आपको फायरिंग की इजाज़त नहीं थी। वो आई थिंक फैसलाबाद में जो आईएसआई का ऑफिस था ना, वहां पर फायरिंग हुई है, लेकिन वो उसके नंबर्स नहीं हमारे पास आए कि कितने नंबर्स। दूसरी बात एक और ना, अच्छा आप ये देख रहे होंगे फायरिंग हुई होती तो हसन साहब ये सारा कुछ होता? सर बिल्कुल नहीं होता ना, ये तो ये ऐसे ही है। दूसरी बात सर एक और, आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे हैं। अब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम कब से पॉलिटिक्स कवर करें, क्या आपको लगता है कि ये इतना इजीली होता है? मतलब कभी कैसे हुआ, मतलब एक बंदे को नजर आ रहा है, वो लोग शॉकिंग, वो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी इतनी जल्दी तो नहीं सर, वो इसलिए छोड़ रहे हैं ना कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उनको दिखा रहे हैं कि सबूत मौजूद हैं, सबूत दिखाए गए हैं उनको सबको कि भाई ये आप लोगों की तरफ से ये जमान पार्क में मीटिंग में ये बात होती रही है, आर्मी को मलाइन करने की कैंपेन चलती रही है। जूम मीटिंग पे हमने स्टोरी की थी कि इमरान खान साहब ने कहा था मलाइन करना है, उसकी तस्दीक अभी ये जो पकड़े गए हैं, ये चौहान साहब भी पकड़े गए हैं, जो पुराने फ़याज़ हुसैन चौहान साहब जो एडवाइज़र भी थे पुराने ये मीडिया से रिलेटेड इमरान खान साहब के, उन्होंने भी हमारी बात की तस्दीक की है। उसके अलावा ऐसे सबूत दिखाई जा रहे हैं कि रियासत के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रही थी, मलाइनिंग कैंपेन, उसके पीछे पीटीआई का हाथ था, और ये पीटीआई का पूरा प्री प्लान चीज़ थी। अब जब सबूत दिखा दिए गए हैं तो बहुत सारे लोग जो लीडर्स, अच्छा ये देखें, जो लीडर्स आके मजम्मत कर रहे हैं और उससे अपने आप को दूर कर रहे हैं पीटीआई से, वो सब वो लोग हैं जिनको बहुत एक्सट्रीम पे नहीं गए थे। अच्छा एक मिनट, आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो बात हो रही है वो तो ये है ना कि जी उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, कुछ तशद्दुद किया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो। आप कह रहे हैं कि ये रास्ता नहीं अपनाया जा रहा, रास्ता ये अपनाया जा रहा है कि उनके सामने ऐसे सबूत रखे जा रहे हैं जो कि क्लियर हैं, ये बात एस्टैब्लिश करने में कि पीटीआई या वो शख्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व था, किसी ने उसको हुक्म दिया, वो सारी चीजें जो है उनके पास सबूत मौजूद हैं, वो दिखाते हैं, तो आगे से कोई जवाब नहीं होता। देवका साहब यही है, बिल्कुल मैं यही आप वाली बात ही कर रहा हूँ कि उसमें जो है वो सबूत दिखा के, मतलब अनडिनाइबल वो सबूत है, तो वो दिखा के। अच्छा आप ये देखें, जिन्होंने एक्सट्रीम लाइंस ली थी इमरान खान साहब के लिए, आपको भी तक उनमें से किसी की नजर आई है कि कोई आ गए हो, कोई मजम्मत की हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, की नजर आए? आपको इजाज नजर आए? आपको अली अफजल साइद नजर आए? तो इससे ये मैं आपको मतलब ये कंफर्म कर रहा हूँ, हमारे सोर्सेज कह रहे हैं कि इस दफ़ा एक्शन लिया जाएगा और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लिया जाएगा।